जैसा कि अभी हम उपवास के बारे में बात कर रहे थे, तो जो बहाई उपवास होता है वो हम लोग पूरे 1 महीने मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बहाई वर्ष होता है वो लगभग 19 महीने का होता है और प्रत्येक महीना 19 दिन का होता है। हम लोग मार्च महीने के दौरान इस उपवास का आनंद लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, उपवास का मतलब यही होता है उपवास, कि ईश्वर के नज़दीक वास करना। इस दौरान या जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के नज़दीकी को महसूस करते हैं। कुछ वर्षों के दौरान जो कि हम उपवास रहे हैं, जो हम फील किए, क्या चीज़ें थी क्या चीज़ नहीं, तो उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो कैसे हम उस दौरान महसूस कर पाते हैं, उस पूरे 19 दिन के दौरान। ख़ासकर सिर्फ उसका असर उतने दिन ही नहीं रहता है, वो हम लोग प्रयास भी करते हैं कि जिस भक्तिमय स्थिति में हम लोग उस 19 दिन के दौरान रहते हैं, कैसे नकारात्मक चीज़ों से हम बचते हैं। क्योंकि उपवास में बेसिक तौर पे हम लोग ये चीज़ों का ध्यान देते हैं कि बाकी गलतियों से हम बचें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खाने पीने से दूर जा रहे हैं, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें खाना नहीं है। हम कैसे बाकी अपनी नकारात्मक चीज़ों से भी, अपनी गलतियों से भी बचने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, हमको उस दौरान याद रहता है कि हम उपवास हैं, कैसे गलत कर सकते हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, कैसे हम गाली दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उस 19 दिन के दौरान हम बाकी नकारात्मक चीज़ों से अपने आप को एक तरीके से मांजते हैं। तो जैसे तांबे का लोटा है, मांजेंगे नहीं तो गंदा तो होता ही होता है। तो उसी तरीके से हम अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने गुणों को और निकालने के लिए उस 19 दिन के दौरान बहुत ही एक तरीके से ईश्वर के नज़दीक रहते हैं और प्रयास करते हैं। और उसका आनंद ऐसा रहता है कि हम लोग पूरा दिन ये प्रयास कर रहे हैं, कोई काम में हैं हम लोग, लेकिन शाम को या सुबह के टाइम पे जब भी हमारा ये उपवास के दौरान हम देखते हैं, प्रार्थनाओं के साथ में शुरुआत होता है। दिन भर ऐसा ही हम लोग का माहौल लगभग रहता है। फिर शाम को कैसे दोस्तों से मिलना है, परिवारों से मिलना है, उनके साथ में उपवास का आनंद लेना है, एक साथ उपवास को तोड़ना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हम आनंद लेते हैं। तो पूरे उपवास के दौरान बहुत ही आनंदमय स्थिति रहती है। और ऐसा भी नहीं लगता है कि बहुत प्यास या भूख लगती है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हम देखे थे कि हाँ 1-2 दिन दिक्कत होती है, लेकिन फिर नॉर्मल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस दौरान बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा शरीर भी बहुत हल्का महसूस करता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और हम एक आध्यात्मिक तौर पे एक सकारात्मक दिशा में भी जाते हैं और कहीं ना कहीं हमको बाहुला की नज़दीकियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो पूरे उपवास के दौरान बहुत ही बेहतर रहता है। थैंक यू सो मच।